डियर सब्सक्राइबर, तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड। आज हम बात करने वाले फ्रेंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नेट बैंकिंग आईडी पासवर्ड आप लोग फ्रेंड कैसे जो कि जनरेट करेंगे खुद से अपने मोबाइल फोन से। इसका फ्रेंड क्या रिक्वायरमेंट है, पहले आपको ये चीज समझ लेना है, ठीक है। अच्छी तरह से आपको कैसे फ्रेंड यहाँ पे ऑफिशियली वेबसाइट पे आना है, यहाँ से इसको इस तरह से जो टॉपअप आता है फ्रेंड इसको कट कर देना। ये फ्रेंड इसका देख सकते हैं यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो कि ऑफिशियली मेन वेबसाइट है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली आप क्लिक करके यहाँ पे भी आ सकते हैं, या फिर आप गूगल में सर्च करेंगे सीबीआई बैंक, कुछ इस तरह से फ्रेंड आपको यहाँ पे देख सकते हैं सीबीआई बैंक सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियली वेबसाइट आ जाएगा। नीचे में भी नेट बैंकिंग आपको देखने के लिए मिलता है। तो सिंपली आपको पहले यहाँ पे मेन ऑफिशियली वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं सेम वेबसाइट आपके सामने ओपन हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे आ जाना है, इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं आप। यहाँ पे आने के बाद फ्रेंड आपको जो नेट बैंकिंग के लिए फ्रेंड क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे आपको जाना है, सबसे पहले यहाँ पे साइड में देखेंगे आपको ये जो @ वाला ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे आप कर्सर लाएंगे तो आपके सामने सभी चीज का मोबाइल बैंकिंग, आपका जो भी सेंड पे है, जो भी ऑप्शन है, सभी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आपको यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे आपको इंटरनेट बैंकिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने नया टॉपअप खुल के आ जाएगा। यहाँ से फ्रेंड आपको जो है कि लॉगिन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो लॉगिन वाले ऑप्शन देख रहे हैं इस पे आप क्लिक करेंगे, इस तरह से टॉपअप आएगा, इसको भी क्लोज करेंगे और यहाँ से अपना यूजर आईडी पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो आपको फ्रेंड यूजर आईडी कैसे और पासवर्ड कैसे तैयार करना है इसको समझना है। सबसे पहले फ्रेंड आप यहाँ पे नीचे में देखेंगे कि ऑनलाइन पासवर्ड जनरेट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है अपना नया पासवर्ड बनाने के लिए। यहाँ से फ्रेंड CIF नंबर आपको देना होता है और यहाँ से आपको ये 3 ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन से आप जा सकते हैं, चाहे KYC अकाउंट नंबर से या फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन से या फिर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से और डेट ऑफ बर्थ के साथ। और यहाँ पे फ्रेंड मैं बता दूं कि आपका देखिए हर कैंडिडेट का इस वाला ऑप्शन तक तो आप लोग यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिसका फ्रेंड यहाँ पे जैसे आप CIF नंबर डालेंगे तो उसका यहाँ पे जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो उसका यहाँ पे जो है कि एग्जिस्ट नहीं बताएगा। जैसा मैं एग्जांपल पे बताता हूँ आपको, जैसा फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे CIF नंबर एक टाइप कर लिया और यहाँ से मैं मान लीजिए मैं डेबिट कार्ड के थ्रू जाना चाहता हूँ। सबसे बेस्ट ऑप्शन है फ्रेंड आपका डेबिट कार्ड और डेट ऑफ बर्थ। ये दोनों ऑप्शन आपको फ्रेंड जो कि काफी परेशान करेगा, इसमें लॉन्ग प्रोसेस होता है, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से समझना है। और यहाँ पे आप टिक करेंगे तो यहाँ पे देखते नीचे में लिखा हुआ है आपका यूजर ID डजंट नॉट एग्जिस्ट। ये फ्रेंड इस कैंडिडेट का आएगा। देखिए ये क्यों आ रहा है तो आपको फ्रेंड समझना है, ठीक है। अब अपना CIF नंबर डाल के जैसे आप किसी भी ऑप्शन पे जाएंगे तो सभी में आपको यही चीज लिखा हुआ है, देख सकते हैं। KYC वाले ऑप्शन पे भी आपका यूजर ID डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये फ्रेंड आपको इसलिए लिखा हुआ आता है कि आपको समझना है कि जब तक फ्रेंड आप पहले आपको जो कि नेट बैंकिंग यूजर ID पासवर्ड आपको ऑनलाइन तो जनरेट करना है, लेकिन इससे पहले एक काम होता है जो आपको बैंक के द्वारा करवाना पड़ता है। तो वो फ्रेंड क्या करवाना होगा, आपके अकाउंट नंबर के साथ मोबाइल नंबर आपको लिंक करवाना होगा, उसके बाद आपको ईमेल ID लिंक करवाना होगा और आपको जो है कि नेट बैंकिंग ID पासवर्ड वहां से एक्टिव करवाना होगा, तभी जाकर के आप अपना यहाँ पे आकर के ऑनलाइन जनरेट कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप सोचेंगे कि अगर ऐसे आप जनरेट करने के लिए तो आपका इसी तरह से आपका यूजर ID एग्जिस्ट नहीं बताएगा, ठीक है। तो आपको पहले अपने बैंक जाना है, वहां पे अपने अकाउंट के साथ अगर मोबाइल भी नंबर जुड़ा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, आपका मोबाइल नंबर से सिर्फ नहीं होता, आपको ईमेल ID और आपको वहां से एक्टिव करवाना ही होगा नेट बैंकिंग, तभी जाकर के आप जो है कि यहाँ पे ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं। बैंक वाला बैंक में जाएंगे, वो आपको फॉर्म देगा, वहां से आपको जो भी वो बताएगा उसको इंस्ट्रक्शन देख लेना और उसके थ्रू आपको जो है कि अपना KYC कंप्लीट करवा लेना है। नेट बैंकिंग का जो भी प्रोसेस होगा वो आपको बैंक से करवा लेना है। प्रोसेस करवाने के बाद ही आप ऑनलाइन पे आएंगे, तब जाकर के अपना यहाँ पे अपना जो कि CIF नंबर डालेंगे और जो भी ऑप्शन है यहाँ पे ज्यादातर आपका डेबिट कार्ड का ही ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करेंगे, आपके सामने नीचे ऑप्शन खुल के आ जाएगा जो मैं अभी आपको जनरेट करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको अपना यूजर ID पासवर्ड जनरेट करना है और कैसे आपको लॉग इन करना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे अब जो कि दूसरा मैं अपना CIF नंबर डाल लेता हूँ। जैसा फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपना दूसरा यहाँ पे CIF नंबर टाइप कर लिया और यहाँ पे मैं जैसे फ्रेंड डेबिट कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो देख सकते हैं मेरा यहाँ पे नीचे में ऑप्शन खुल के चले आए, देख सकते हैं। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है, नीचे आएंगे फिर नीचे आने के बाद फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं इसने यहाँ पे आप जो कि आपको अब डिटेल्स फिल करना है और उसके बाद सबमिट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ से अच्छे से आपको समझना है कैसे आपको ID पासवर्ड को जनरेट करना है और किस तरह से। ये फ्रेंड वर्क उसी कैंडिडेट का करेगा जो अपना ईमेल ID मोबाइल नंबर जब तक आप नेट बैंकिंग के लिए बैंक जाकर के वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे, बैंक वाला एक्टिव कर देगा, आपके नंबर पे मैसेज आएगा, उसके बाद ही ये चीज आपका वर्क करेगा। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट अगर कितना आप करेंगे आपका नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे केस में होता है मोबाइल नंबर तो लिंक होता है लेकिन ईमेल ID नहीं लिंक होता है, तो इसलिए ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट अगर नेट बैंकिंग ID पासवर्ड जनरेट करते हैं तो आप सभी का नहीं होता है, ठीक है। उम्मीद है फ्रेंड आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ कैसे आपको प्रोसेस करना है। यहाँ पे फ्रेंड अपना कार्ड का जो है कि लास्ट 6 डिजिट नंबर टाइप करेंगे, देख सकते हैं डेबिट कार्ड लास्ट 6 डिजिट नंबर ऑफ डेबिट कार्ड, ठीक है। उसके बाद डेबिट कार्ड का एक्सपायरी मंथ बताना है, जैसे मान लीजिए एक्सपायरी मंथ आपका 05 है, मई महीना का है, लिख देंगे। आपका जो एक्सपायरी साल है फ्रेंड यहाँ पे साल बताना है, जैसे आपका साल मान लीजिए अगर आपका 2024 का है या 2025 का है तो इस तरह से सिर्फ आपको 25 लिख देना है, ठीक है।
और यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, इस तरह से कैलेंडर ओपन होगा। जो भी फ्रेंड आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से इस तरह से आप अपना अच्छी तरह से लेफ्ट राइट करके देख सकते हैं, आपके सामने आएगा। आगे पीछे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ मंथ आ रहा है यहाँ से इस तरह सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे। तो इस तीनों डिटेल्स को फ्रेंड, चारों डिटेल्स को आपको अच्छे से फिल करना है। अपना एटीएम कार्ड आपको साथ में रखना है, उसके लास्ट में जितने भी 6 डिजिट आते हैं वो टाइप कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपका एक्सपायरी आपका जो है कि मंथ बताना है, ईयर्स बताना है, डेट ऑफ बर्थ सबमिट करेंगे। इतना सा डिटेल्स फिल करने के बाद जैसे फ्रेंड आप डिटेल्स को डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके सामने इंटर योर मोबाइल नंबर का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे फ्रेंड आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है। यहाँ पे एग्जांपल में फ्रेंड बताया गया है कि जैसे आपका जो कंट्री कोड होता है 91 98 इस तरह से देख सकते हैं, तो ये आपको नहीं लगाना है। इस तरह से आपका जैसे जो कि 98 76 से शुरू हुई, इस तरह से आपको पूरा 10 डिजिट का यहाँ पे नंबर आपको टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, +91 नहीं लगाना है, ठीक है। तो आपको सिर्फ अपना मोबाइल नंबर 10 डिजिट टाइप करना है और यहाँ पे जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। आप मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद देख सकते हैं जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी चले आता है, ठीक है। मेरा भी ओटीपी यहाँ पे आ चुका है। रिसीव ओटीपी इस वाले कॉलम में आपको फिलअप करना है। यहाँ पे एक नया पासवर्ड बनाना है, फिर यहाँ से इंटर री पासवर्ड को कंफर्म करना है। पासवर्ड फ्रेंड कैसे बनाना है तो इसको अच्छे से समझना है। पासवर्ड एक आपको अच्छे से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है जो कि कोई जल्दी आपका समझ नहीं पाया और जो आपका कोई हैक ना कर पाए, ठीक है। तो पासवर्ड एग्जांपल के तौर पे स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, आप देख करके समझ लेंगे और अच्छे से अपना यहाँ पे एक नया पासवर्ड बनाएंगे और सेम पासवर्ड इस री इंटर वाले न्यू पासवर्ड में टाइप करेंगे, ठीक है। अपना यहाँ पे ओटीपी डालेंगे, नया पासवर्ड बनाएंगे, फिर से कंफर्म करेंगे और सबमिट पे आप क्लिक करेंगे। सिंपली सबमिट करने के बाद फ्रेंड आप जैसे सबमिट करेंगे तो आपका यहाँ पे फ्रेंड टॉपअप एक खुलेगा मैसेज कि आपका जो है कि पासवर्ड सक्सेसफुली जनरेट हो गया और वापस से आप जो कि तुरंत ही मतलब 2 सेकंड में ही फ्रेंड वो रिडायरेक्ट कर देता है, इसलिए वो पेज अभी शो नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, पासवर्ड आप जैसे बनाएंगे आपको वहां पे सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा और आपको फ्रेंड मैसेज भी आ जाएगा कि आपका जो है कि सक्सेसफुली पासवर्ड तैयार हो चुका है। अब आपको फ्रेंड लॉगिन करना है। लॉगिन फ्रेंड कैसे करना है तो आपको यहाँ पे आप वापस से यहीं पे आ जाएंगे। यहाँ पे फ्रेंड आपको अपना यूजर आईडी जो अभी पासवर्ड आपने बनाया था पासवर्ड कैप्चा डाल के आपको यहाँ पे प्रोसीड करना है, ठीक है। तो आपका यूजर आईडी जो फ्रेंड क्या होता है कि यूजर आईडी में आपका जो CIF नंबर होता है ना, जो अभी आप डाल के सारा प्रोसेस कर रहे थे कंटिन्यू कर रहे थे, वही CIF नंबर ही आपका लॉगिन आईडी हो जाता है और पासवर्ड जो अभी आपने बनाया था जस्ट वो पासवर्ड आपको टाइप करके कैप्चा टाइप करके प्रोसीड पे क्लिक करना है, ठीक है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे फ्रेंड, ठीक है। तो आप अपना सिंपली आईडी पासवर्ड अब डाल के लॉगिन में कर लेता हूं। जैसे फ्रेंड आप लॉगिन करेंगे तो आपका जो फ्रेंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे फ्रेंड ओटीपी आता है। सिंपली यहाँ पे अपना ओटीपी को टाइप करेंगे, प्रोसीड करेंगे। अगर आपका ओटीपी नहीं आएगा तो आपको रीसेंड कर लेना है, ठीक है। आप 1-2 बार ट्राई करेंगे, हालांकि फर्स्ट बार में मेरा ओटीपी यहाँ पे आ चुका है। तो आपको अच्छे से अपना जो है कि यूजर आईडी में CIF नंबर टाइप करना है। उसके बाद आपका जो फ्रेंड पासवर्ड होता है पासवर्ड कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे, ओटीपी आपसे पूछा जाएगा। आपको यहाँ पे फ्रेंड अपना ओटीपी को टाइप कर देना है, जैसे मैं यहाँ पे अभी टाइप कर देता हूँ, ठीक है। ओटीपी डालने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है सिंपली। जैसे फ्रेंड ओटीपी डालने के बाद आप प्रोसीड करेंगे तो देख सकते हैं आपका जो फ्रेंड यहाँ पे डैशबोर्ड है वो फ्रेंड आपका नेट बैंकिंग आईडी पासवर्ड आपका यहाँ पे खुल के चले आते हैं। इस तरह से आपको देखने मिलेगा। जो भी टॉप अप है फ्रेंड इसको चाहे तो आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। क्लोज करने के बाद आपका जो भी फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं टोटल बैलेंस बचा हुआ है, आपका अकाउंट नंबर, आपका ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, आपको सारे ऑप्शन देखने मिलता है। लेकिन अभी फ्रेंड अभी एक चीज और आपको जनरेट करना है, वो क्या है, आपको प्रोफाइल पासवर्ड, ठीक है। वो तो आपने लॉगिन पासवर्ड तैयार किया, एक प्रोफाइल पासवर्ड होता है जिसमें फ्रेंड आप ऑनलाइन कहीं भी अगर आपको पैसे भेजना होगा, ट्रांजेक्शन करना होगा, किसी भी तरह का आपको नेट बैंकिंग द्वारा आपको जो पैसे वगैरह अगर कहीं भेजना है तो आपको उसके लिए पासवर्ड सेट करना होता है। तो उसके लिए यहाँ पे साइड में देखेंगे प्रोफाइल सेटिंग का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। सिंपली फ्रेंड आपको इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इस वाले ऑप्शन पे फ्रेंड क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे फ्रेंड जो ऑप्शन देखने मिलता है सबसे नीचे में आप देखेंगे यहाँ पे जनरेट ट्रांजेक्शन पासवर्ड। तो आपको फ्रेंड क्या करना है, आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फ्रेंड यूजर आईडी है, CIF नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपको सारा चीज देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे फ्रेंड आपको एक ऑप्शन चूज करना होता है कि आपको जो है कि ओटीपी के द्वारा जो है कि आपको इसको वेरीफाई करवाना है या फिर DSC के द्वारा या फिर जो कि GRID के द्वारा। तो सिंपली आप ओटीपी वाले ऑप्शन को ही चूज करें, ज्यादा बेटर रहेगा। तो सिंपली आप यहाँ पे ओटीपी वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे, इस पे टिक करेंगे। आप सिंपली ओटीपी वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने मिलता है जनरेट। आपको सिंपली फ्रेंड इस पे क्लिक कर देना है। जनरेट पे फ्रेंड आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने देख सकते इस तरह से टॉपअप खुल के चले आता है। यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है। सिंपली फ्रेंड वापस से आपको यहाँ पे ओटीपी टाइप कर देना है। ओटीपी टाइप करेंगे यहाँ पे, उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। ओटीपी टाइप करने के बाद फ्रेंड आप जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे, फ्रेंड सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं वापस से टॉपअप खुल के चले आता है, ठीक है। आपको यहाँ से अपना पासवर्ड सेट करना है। यहाँ पे फ्रेंड जो ट्रांजेक्शन आपका रिसीव ओटीपी आया, फिर से एक नया ओटीपी, फ्रेंड आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड सेट करने के लिए फिर से अपना यहाँ पे नया ओटीपी टाइप करेंगे। यहाँ पे फ्रेंड अपना जो कि ओटीपी को रिसीव करेंगे, ठीक है। ओटीपी टाइप करने के बाद फिर से आपको नया पासवर्ड बनाना है, फिर से यहाँ पे रीएंटर कंफर्म पासवर्ड करना है। यहाँ पे जो फ्रेंड आपका पासवर्ड बनेगा, जो आपने इससे पहले पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड आपको बिल्कुल नहीं बनाना है। यहाँ पे फ्रेंड आपका अलग पासवर्ड होगा,
आपका एक लॉगिन पासवर्ड होता है और एक यहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन पासवर्ड आप बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको समझना है, यहाँ पे भी आपको अच्छे से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है, ठीक है। वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप कैसे बनाएंगे तो स्क्रीन पे दिख रहा है, आप देख करके समझ लेंगे और अपना एक नया यहाँ पे एक नया स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएंगे, फिर कंफर्म करेंगे, सबमिट पे आप क्लिक करेंगे। सिंपली पासवर्ड बनाने के बाद फ्रेंड आपको सारा चीज इंटर कर देंगे, सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देंगे आप। यहाँ पे सबमिट पे फ्रेंड आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजेक्शन पासवर्ड इज सक्सेसफुली जनरेट, आपका फ्रेंड यहाँ पे ट्रांजेक्शन पासवर्ड अब जनरेट हो चुका है। अब यहाँ से फ्रेंड आपको जो भी काम करना है, आप जो भी पैसे ट्रांजेक्शन करना है, आपको बैंक स्टेटमेंट देखना है, आपको बैलेंस चेक करना है, जो भी आप काम करना होता है, जो भी आपको नेट बैंकिंग के द्वारा काम होता है, जितने भी आपको फैसिलिटी दिया जाता है, आप सारा चीज अब यहाँ पे इजीली यूज कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड इसका कंप्लीट प्रोसेस है फ्रेंड सीबीआई बैंक में, जो कि आपको कैसे अपना जो कि आईडी पासवर्ड जनरेट करना है इंटरनेट बैंकिंग का, तो इस तरह से आप लोग जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद करते फ्रेंड आप लोग समझ गए होंगे कैसे आपको आईडी पासवर्ड जनरेट करना है, ठीक है। तो आईडी पासवर्ड के लिए पहले फ्रेंड अपने बैंक जाना है, आपको अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी को अच्छे से लिंक करवा लेना है नेट बैंकिंग के लिए, क्योंकि आपको बोलना है उसको मुझे नेट बैंकिंग के लिए लिंक करवाना है, ठीक है। वो आपको कर देंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक SMS प्राप्त होगा, उसके बाद ही आप ऑनलाइन आकर के यहाँ पे इस तरह से आप जनरेट पासवर्ड पे क्लिक करके अपना आईडी पासवर्ड को बना सकते हैं फ्रेंड। तो आपको फ्रेंड हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। चैनल पे फ्रेंड नए तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। मैं अपने चैनल पे फ्रेंड हर दिन एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो को अपलोड करता रहता हूँ, इसी तरह से मिस्टीरियस और इन्फॉर्मेशन को लेकर के। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने फ्रेंड थैंक यू सो मच।